मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे। इसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 6 है और इसमें मैं 6.4 तक एक्सरसाइज करवा चुका हूँ, ठीक है ना। आज 6.5 और इसका भी जो है क्वेश्चन सारे कंप्लीट मैंने करवा दिए हुए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 ये 6 वाला ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 9 ये वाला करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी है तीनों क्वेश्चन, तो हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे जो है अब इसमें हम स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि आया वो क्या कह रहा है। कहता है लेट्स क्यू एंड आर बी दी 2 पॉइंट्स ऑन दी सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। पी और क्यू उसने कहता है कि वो बिल्कुल साथ है किनाल के, ठीक है, किनारे के। तो वो कहता पॉइंट पी इज़ दी प्लेस्ड ऑन दी अदर बैंक स्ट्रेट टू दी आर, ठीक है। अदर बैंक आर के साथ जो है वो मिला हुआ है, वो कहता है, ठीक है। तो या क्या कहता है फाइंड विथ, हमें फाइंड क्या करना है, विथ फाइंड करनी है, एंड दी कनाल की, और आगे ये कहता है कि एंगल फाइंड करें पी क्यू आर। ये जो दरमियान में क्यू होता है ना, ये वाला एंगल फाइंड करना होता है हमने, ठीक है। इसका मतलब है ये जो एंगल है ना, ये हम फाइंड करेंगे। तो याद रखें कि जब भी हमें इस तरह से एंगल, हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 किया है, इसमें इसी तरह से आता था और हमें एंगल भी फाइंड करने को कहा जाता था, तो हम ऐसे फाइंड करते थे। यहाँ तो हमारे पास 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जिसमें हम टैन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा लगाते हैं। तो उसकी मदद से हम इसको सोल्व करते होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम टैन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। टैन एंगल क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे और 2 साइड हमारे पास मौजूद हों। देखें इधर 5 ये बेस भी है मेरे पास और ये हाइपोटेन्यूस भी है मेरे पास, ये चीज़ नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए याद रखनी है कि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, जिसमें 90 का एंगल होता है। अगर 2 साइड्स मौजूद हों तो तीसरी के लिए भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये मैंने तैयार किया हुआ है, तो इधर आपके सामने मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। ये देखें ज़रा। अब इधर जो है हमारे पास क्वेश्चन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या चीज़ है कि ये याद रखनी है बात कि हाइपोटेन्यूस एक साइड पे होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू, और इक्वल टू में जो चीज़ें होती हैं वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की जगह चेंज हो सकती है लेकिन हाइपोटेन्यूस की जगह चेंज नहीं हो सकती। अब मेरे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो बुक में हमारे पास है 13, ठीक है। ये 13 का स्क्वायर है और इक्वल टू बेस मेरे पास 5 उसने दी हुई है, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर उसने फाइंड करने को कहा है, तो उसको मैं स्मॉल क्यू का नाम दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने क्यू है तो उसको स्मॉल क्यू यहाँ परपेंडिकुलर ही रहने दें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब ये देखें 13 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होगा, इसका आ जाएगा 169, इसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 25 को उठाएं इस साइड पे ले आएँ, 169 माइनस 25 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 144 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड पे हम जो है इसका अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लिया तो इधर आ गया मेरे पास 12 और इस साइड पे हमारे पास ये क्यू इसके साथ काट हुआ, यानी 144 का अंडर रूट अगर आप लें तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। वैसे तो सब बच्चों को ये चीज़ छोटी छोटी जो होती है वो तो याद हो ही जाती है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं वो याद रहती। तो आप अंडर रूट 144, ठीक है, लिखेंगे तो आपके पास देखें 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो चीज़ चाहिए थी क्यू वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब उसने आगे ये भी कहा हुआ है कि भाई एंगल फाइंड करें। अब हम एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एंगल मैंने अभी बताया टू फाइंड, इधर लिख भी लें, टू फाइंड एंगल,
tan एंगल क्यू इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, टू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अब tan एंगल क्यू इधर ही रहने दें और tan को उठा के इस साइड पे ले आएं, क्योंकि एंगल मुझे चाहिए, इसको इस साइड पे ला कर इन्वर्स कर देते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास अभी अभी मैंने निकाला है 12 और जो बेस है वो ऑलरेडी 5 है इधर, तो ये हो गया एंगल क्यू इक्वल टू tan इन्वर्स निकालना, पहले इसको डिवाइड करवा लें। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, इसको रखें इधर, 12 डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2.4, ठीक है, tan इन्वर्स 2.4, ठीक है। अब इसका इन्वर्स ले लेते हैं, तो शिफ्ट tan इन्वर्स 2.4, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इधर 67.38 एंगल क्यू 67.38 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ एक्स इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि आपने ये फाइंड करना है, तो इसमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। गौर कीजिएगा इस शेप की तरफ, तो इसमें हमारे पास है ना इस तरह से क्वेश्चन है कि ये इस साइड पे हमारे पास ये देखें, इस एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, और ये वाली जो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये यानी एक ट्रायंगल ये, अगर इस वाले ट्रायंगल को देखें ना तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि अगर मैं इस तरह से बनाऊँ ना, ये 90 का एंगल इधर बन रहा है ऐसे करके ना, ये ठीक हो गया। और इसी तरह ये वाली जो हमारे पास ट्रायंगल बनी हुई है, ये तो सीधा सीधा ऐसे करके ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब ये एंगल बताने का ये मतलब है कि आप जब ये वाली ट्रायंगल है, मुझे ना ये वाली चाहिए, ये वाली साइड चाहिए। तो अब चूंकि देखें इसमें मेरे पास एक साइड ये है, ये मेरे पास साइड नहीं है, और ये भी चाहिए। अब फार्मूला अगर आपके जहन में हो कि राइट ट्रायंगल हो, उसमें दो साइड हो, तो तीसरी साइड हम फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें तो दो साइड नहीं है, ठीक है, तो मैं इस वाली शक्ल की मदद से, देखें इसमें दो साइड हैं, इसकी मदद से मैं ये वाली चीज़ निकालूंगा बाय पैथागोरस थ्योरम। यानी ये मैं बताने का मतलब ये है, बच्चों को पहले ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो वो रटा लगाते हैं कि इसमें 2 दफ़ा पैथागोरस थ्योरम है, इसमें 1 दफ़ा है, और ये क्यों है ये नहीं क्लियर होता। उनकी क्यों जो है ना, ये वाई जो है वाई क्लियर नहीं होती, ठीक है ना। अगर मैथमेटिक्स में आप लोगों की ये दो चीज़ें क्लियर है ना, हाउ एंड वाई, ये दो चीज़ें अगर आपकी क्लियर है ना, ये वाली, तो आपको मैथ बड़ी अच्छे से आती है, ठीक है। अब इसमें मैंने, हालांकि मुझे ये एक्स निकालना है, लेकिन इसकी वजह से मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालूंगा। अब ये कैसे निकलना है, इसकी मदद से, तो इसमें पैथागोरस थ्योरम लगा के हमने ये निकाल लेना, फिर पैथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि ये दो साइड मेरे पास आ जाएंगी, ये तीसरी साइड निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी यानी क्वेश्चन है। तो इधर लिखें बाय पैथागोरस थ्योरम। और फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया कि ये फिक्स है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अब हाइपोटेनियस देखें, मेरे पास इस वाले क्वेश्चन में हाइपोटेनियस का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ये गलत लिख दिया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाना। तो आपको मैं बताता हूँ कि वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बातें समझाई हुई हैं कि यहाँ पे जो 90 का एंगल होता है ना, उसके बिल्कुल सामने वाला जो एंगल होता है ना, वो हाइपोटेनियस होता है। याद रखें कि अगर मेरे पास इस तरह से सीधी शक्ल होती है ना, ऐसे ये वाली शक्ल होती है, देखें इसके सामने ये है 90 का एंगल, इसके बिल्कुल सामने ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला, ये 90 का, सॉरी हाइपोटेनियस होता है। तो इसी तरह ये 90, ये है 90 और इसके बिल्कुल सामने ये 17 है, ठीक है। इसका मतलब है कि 17 का स्क्वायर होगा इक्वल टू बेस, अब क्या होगी इसके, ये वाली जो है साइड, ये बेस है,
ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो हमने निकालना है, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर ही रहने दें या फिर इसको कोई नाम दे लें। ये जैसे ये कैपिटल ए है, इधर स्मॉल ए लिख लें आप, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते होते हैं। और एक चीज़ इसमें जो मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी, इसके लिए माजरत है कि हम पहले ये वाली ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, तो जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए उसको इधर लिखना चाहिए, यानी हमें ये लिखना चाहिए उसको बताने के लिए कि ए बी और डी फॉर ट्रायंगल ए बी और डी। अब जितने की जगह थी मैंने फिट कर दिया है, तो आपने ये लाजमी बेटा लिखना है कि ये लिख के फिर उसके ऊपर बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाना। अब वैल्यूज़ पुट कर ली, तो 17 जो है उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 17 का स्क्वायर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई 17, तो 289 हमारे पास आ गया। 289 इक्वल टू ये 100 हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा था। इसको हम ए का नाम दे देते हैं, ए स्क्वायर। देखिए मैंने स्मॉल ए लिखा हुआ है। अब 100 को उठाएं, इस साइड पे ले आएँ, तो 2 बल्कि आगे कर लेते हैं, 289 माइनस 100 और इक्वल टू में ए स्क्वायर, ठीक है। 100 इसमें से निकाल दें तो 189 आ जाएगा और इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 189 अंडर रूट 189 हमारे पास आ जाएगा। देखें इधर लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 189 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया और ए के स्क्वायर के ऊपर भी ये कट हो गया और ये इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने, तो देखिए मेरे पास आ गया है 321, ठीक है। 3 और अंडर रूट में 21 इक्वल टू ए, ये मेरे पास जी ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब चूंकि मैंने उस शेप के मुताबिक दूसरी चीज़ निकालनी है, तो इधर लिखें फॉर ट्राई-एंगल, ये जो छोटा सा ये मैं डालता हूँ ये ट्राई-एंगल होती है, और क्या है ट्राई-एंगल में बी सी डी, इधर लिख लें बी सी और डी, ठीक है। ये ट्राई-एंगल है हमारे पास। अब इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इधर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस। अब इस शक्ल को याद रखें कि इस शक्ल में हमारे पास ये एंगल के बिल्कुल सामने ये हाइपोटेन्यूस है। अब ए आया है, ए मैंने उधर आंसर निकाला हुआ है, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में मेरे पास ए की वैल्यू है 3 अंडर रूट 21 और इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू जो मैंने अभी ये निकाला है, ठीक है। ये वाला इसको उठा के, क्योंकि ए की वैल्यू है ना, ये मैंने उठा के इधर पुट कर ली है इक्वल टू। अब बेस में मेरे पास इधर लिख लें एक्स चाहिए है वो लिख लें, और परपेंडिकुलर में मेरे पास उसने हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर ओके हो गया। अब ये स्क्वायर जब ख़त्म होगा तो 3 के ऊपर अलग से होगा, इसके ऊपर अलग से ये अंडर रूट कट हो जाएगा, इसके 3 3 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू इधर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस ये इसका स्क्वायर होगा 8 8 64, ठीक है। अगर इसकी नहीं समझ आई तो मैं इधर से अलग से समझा देता हूँ कि जो स्क्वायर है ना वो 3 के ऊपर अलग से है और 21 के अंडर रूट के ऊपर अलग से है। होल का स्क्वायर का मतलब यही होता है कि दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9 और मल्टीप्लाई ये इसके साथ कट होगा तो 21। ये देखिए मैंने ऐसे ही लिखा है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और इसको इस साइड पे ला के डिवाइड करवा दें। 9 1 9 और सॉरी माइनस करवा दें, 9 2 18, ठीक है। 9 1 9 9 2 18 और माइनस 64 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। देखें ये 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसमें से निकाल दें 189 माइनस 64, ठीक है। मेरे पास आ गया 125, तो इधर आ जाएगा 125 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका लें स्क्वायर रूट अंडर रूट 125, तो देखिए मेरे पास 5 अंडर रूट 5 आ गया। तो इधर लिखें 5 अंडर रूट
5 इक्वल टू एक्स, ये एक्स इससे कट हो गया, तो यही मुझे चाहिए था मेन जो उसने पूछा था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो 9 वाले क्वेश्चन बड़ा आसान ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल पैथागोरस थ्योरम लगाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। देखें कहता है कैलकुलेट दी एक्स इन दी ईच ऑफ फॉलोइंग। तो ये उसने जो है हमें वैल्यूज़ दी हुई है, ज़बरदस्त है कि 2 साइड दी हुई हैं, तीसरी साइड निकालनी है, तो इजीली आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। आप इसमें 2 शक्लें भी नहीं हैं कि आपको मुश्किल हो, तो सीधा सीधा आप इधर लिखें बाय पैथागोरस थ्योरम और वैल्यूज़ फाइंड कर लें, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस देखें, ये मेरे पास 90 का एंगल, यहाँ पे बिल्कुल सीधा एंगल होगा, वो 90 का एंगल इसके सामने हाइपोटेनस होगा। तो ये मैं बार बार क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे, मैंने टेस्ट चेक किए हैं बच्चों के, तो वो बहुत ये गलती करते हैं कि जिसको मर्जी हाइपोटेनस रख लेते हैं, उनको नहीं, वो कंफर्म नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट नहीं है उनके माइंड में। तो मैं हालांकि बताता भी रहता हूँ, लेकिन खैर बच्चे भूल जाते हैं। तो मैंने कहा हुआ है कि एंगल के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एक बात बता दूं कि बेस और परपेंडिकुलर आप जिसको मर्जी रख लें, उसकी वजह यह है कि दरमियान में प्लस है, अगर होता ना माइनस तो वो फिर कोई ना कोई चीज़ हमें फिक्स रखनी पड़ेगी। तो इधर आप जिसकी मर्ज़ी जगह चेंज कर लें, कोई इसमें इशू नहीं होगा, क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना। वो आपने परेशान नहीं होना है, जिसको मर्ज़ी बेस रख लें, जिसको मर्ज़ी परपेंडिकुलर रख लें, ओके हो गया। अब ये जो है, ये मैं परपेंडिकुलर रख लेता हूँ और नीचे जो बेस है वो बेस रख लेता हूँ, ये एक्स है और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब इधर 20 का स्क्वायर लेंगे, इधर 12 का स्क्वायर लेंगे, तो अगले पेज पे हम ले लेते हैं इसको। ट्वेंटी का स्क्वायर ले लेते हैं इधर, 400, इधर आ गया मेरे पास 400 और इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और प्लस इस साइड पे किसका स्क्वायर था, 12 का, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। इसको उठाएं, इस साइड पे ले आएँ, 400 माइनस 144 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो 400 में से 400 माइनस 144 तो 256 आ जाएगा। तो 256 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इधर लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया 256 का और एक्स का भी, ये कट हो गया, तो 256 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 256 16, ठीक है। तो इक्वल टू में 16 जो है आपका आंसर आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे जी इसका सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में भी यही यानी इसी का पार्ट है, तो उसने एक्स की वैल्यू निकालने को कहा हुआ है हमसे, ठीक है। तो इसमें चूंकि एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, अब एक्स देखें किस साइड पे, फिर से मेरा क्वेश्चन जो पीछे हमने किया ना 6 वाला, उसकी तरह हो गया कि ये वाला एक्स है, अब इसमें मेरे पास ना तो ये है ना ही ये है, तो हाँ ये वाली ट्राइंगल में मेरे पास ये चीज़ नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें हैं, तो इसकी मदद से मैं ये तो निकाल लूँगा। और ये कैसे आएगा, ये याद रखें, नीचे उसने हिंट के तौर पे ये दिया हुआ है, वो कहता है मेजरमेंट ए बी और इक्वल टू मेजर बी सी, यानी ए बी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना वो, और बी से सी तक, ये दोनों कहता है इक्वल है। इक्वल का मतलब है अगर ये 4 सेंटीमीटर है ना इस बी से सी तक का, तो ए से बी तक भी मेरे पास 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है जी। अब ये देखें, ये हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब ये चीज़ चाहिए, और अगर ये आ जाती है तो ये खुद ब खुद ही हमारी निकल आएगी, यानी वो भी पैथागोरस थ्योरम, डबल पैथागोरस थ्योरम फिर से, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको जल्दी जल्दी लिख लिया हुआ है, और बी सी डी के लिए लिख लिया, वैल्यूज़ पुट करनी है बी सी डी। अब ट्राइंगल हमने ध्यान से करनी है, उसकी वजह है ये बी, ये सी और ये डी, इस ट्राइंगल को, इसमें हाइपोटेनस हमारे पास एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, बेस नीचे वाली बेस होती है, और प्लस परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर इसको इधर ले जाएं, स्मॉल सी लिख लें, या परपेंडिकुलर ही रहने दें, इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक हो गया।
अब 5 का स्क्वायर मतलब 25 आ जाएगा और इक्वल टू ये 16 आ जाएगा प्लस सी का स्क्वायर। इसको उठाएं इस साइड पे ले आएँ तो 25 माइनस 16 इक्वल टू सी स्क्वायर। 25 में से जो है वो 16 निकाल दें, मेरे पास 9 आ जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर। देखें दोनों के ऊपर अंडर रूट ले लें अब, तो ये आ जाएगा 3 और इक्वल टू में सी, ये इसके साथ कट हुआ। ओके जी, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल इजी, चूँकि बार बार कर रहे हैं इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको कर दिया है। अब लिखें फॉर ट्राइंगल ABD, ठीक है। अब ABD के लिए क्या करेंगे हम, फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास जो है इस तरह से आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस मेरे पास एंगल के सामने है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेस 4 है और प्लस परपेंडिकुलर हमने जो है वो निकाल लिया था इसका, वो था सी, ये जो अभी अभी निकाला है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। अब देखें ये एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसा, इधर ये क्या आ जाएगा 16 और प्लस 9, इनको प्लस करें तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों तरफ इसका अंडर रूट ले लें तो x इक्वल टू मेरे पास जो है वो 5 आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये भी सोल्व हो गया, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन था, आसान था, बाय पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.5 भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो और कमेंट कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। और यार ये वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है ना, ताकि मुझे मोटिवेशन आए और क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है वो तैयार करके लाऊं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।